आज फिर से अखबार पढ़े बिना तुम स्कूल चले गए। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, तपाक तपाक। ये शब्द आज भी मेरे कानों में सुनाई देने लगते हैं जब भी मैं अखबार पढ़ने के लिए बैठता हूँ, क्योंकि उस दिन भी मुझे अखबार न पढ़ने के कारण पापा से 2 डंडे अपने हाथ पर खाने पड़े थे। पापा मुझे आईएएस बनाना चाहते थे और क्योंकि एक आईएएस का ज्ञान एकदम अप टू डेट होना चाहिए, इसलिए वो मेरे अंदर अखबार पढ़ने की एक आदत को डालना चाहते थे। लेकिन मेरा दिमाग तो उस समय एक किशोरावस्था में कदम रख रहा था। एक ऐसी उम्र जिसमें सिर्फ सेक्स ही सेक्स सूझता है। अपने शरीर में होते हुए बदलावों को मैं भी दूसरे लड़कों की तरह खुद पर महसूस कर रहा था, और जब शरीर में ही इतनी चंचलता होगी तो दिमाग की चंचलता को तो बताना भी यहाँ कठिन ही होगा। तो बस यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। मैं अखबार खोलता और जैसे ही अपनी नजर अखबार में छपी हुई खबरों पर दौड़ाता तो सिर्फ रेप की खबर पढ़ने में ही मेरा भी मन लगता। मैं करता भी तो क्या करता, सारा अखबार सिर्फ रेप या मॉलेस्टेशन की खबरों से ही भरा होता था और मैं भी बस शायद उन्हीं खबरों को पढ़ने में दिलचस्पी लेता था। लेकिन जैसे ही मुझे पापा का मेरे लिए देखा वो आईएएस का सपना याद आता तो मैं उस दिन अखबार को ग्लानिवश नहीं पढ़ता, और बस इसलिए मुझे उनसे मार खानी पड़ती थी। धीरे धीरे ये रेप शब्द मेरे जहन में एक तीर की भांति चुभने लगा और मैं रात दिन बस यही सोचता रहता कि अगर कभी मुझे भी सेक्स करने का अवसर मिला तो मैं सिर्फ रेप ही करूंगा, सिर्फ रेप। मगर एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा होने के कारण मेरे लिए ये सब करना संभव नहीं था। लेकिन जब भी मैं रात को कल्पनाएं बनाता तो ये रेप ही मेरे सामने उभर कर आता और मुझे लगता कि शायद मैं या मेरी सोच कोई तो जंगली जरूर है जो इस शब्द को मेरे भीतर में सहेज रही है। जिंदगी के 10 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से जॉब। जी हाँ, हर लड़के की तरह मैं भी अब तक अपना कैरियर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा था। एमबीए करने के बाद मुझे भी एक अच्छी एमएनसी में जॉब मिल गई थी और अब माँ बाप भी मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। सच पूछो तो मैं भी अब शादी करना चाहता था, सिर्फ घर बसाने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। मगर मैं अपने दिमाग में पल रही उस सोच को लेकर परेशान था, क्योंकि मुझ में ये बात अब तक पूरी तरह से घर कर चुकी थी कि मेरा सेक्स के लिए पहला अनुभव सिर्फ रेप ही होगा, सिर्फ रेप, जिसे मैं बचपन से अखबारों में पढ़ता और फिल्मों में देखता आया हूँ। आखिरकार शमा से मेरी सगाई पक्की हो गई। शमा एक मानसिक डॉक्टर थी, बहुत ही सीधी साधी और भोली भाली सी लड़की जो डॉक्टर होते हुए भी अपना बड़ों का आदर करती थी। शादी में बस सिर्फ 2 महीने ही बचे थे और मेरी शमा से मिलने की आज 5वीं मुलाकात थी। अब तक की 4 मुलाकातों में हमने एक दूसरे की सभी आदतों को जाना और समझा था, लेकिन बस ये मानसिक तनाव जो अब तक मेरे जहन में था उसे मैं नहीं कह पाया था। और आज मैंने ये अच्छी तरह सोच लिया था कि शमा को इस बात के बारे में आज बताकर ही रहूंगा। हर बार की तरह आज भी शमा रात 8 बजे डिनर के लिए मुझसे मिलने के लिए आई थी। मेरे ठीक सामने बैठी हुई वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं खाना खाना भी भूल सा गया था। अचानक मैंने कहा, शमा, वो तुम सुहागरात का मतलब जानती हो? उसने धीरे से कहा, हाँ जानती हूँ। मैंने फिर कहा, लेकिन शमा, मुझे वैसी सुहागरात नहीं चाहिए। PLZZ समझो, PLZZZ। इस बार शमा घबरा गई और पूछने लगी कि क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। मैंने कहा, शमा, I want to rape। हाँ, पहली बार सिर्फ रेप ही होना चाहिए, सिर्फ रेप। शमा ने इस बार पूरा घूर कर मेरी तरफ देखा और बोली, क्या तुम भी रात को अपनी कल्पनाओं में रेप को लेते हो? मैंने कहा, सिर्फ लेता नहीं हूँ शमा, मुझे बस वही करना है, बस वही। और मैं एक असहाय बालक की भांति कहीं अंदर से टूटने लगा। शमा एक डॉक्टर थी, रोज न जाने कितने मरीजों की मनोव्यथा को पढ़ती थी और आज वो मेरे मन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। काफी देर सोचने के बाद वो जाने के लिए उठी और उसने सिर्फ इतना कहा कि अब हम सीधा सुहागरात पर ही मिलेंगे। मैंने उसे घर तक छोड़ा और चला गया। 25 में जब गर्मी अपने पूरे जोरों पर होती है, उस दिन हमारी शादी हुई थी। सारे मेहमान गर्मी से परेशान थे मगर शमा तब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती थी कि वो हर हाल में खुद को ढाल लेती थी। इतनी गर्मी में शादी का वो भारी सा लहंगा और गहनों से लदा होने के बावजूद भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं थी। शादी होने के बाद मुझे एक चैन की राहत मिली और मैं सुबह शमा को अपने साथ अपने घर में ले आया। 26 में यानी हमारी सुहागरात का दिन। सभी मेहमान घर से जा चुके थे और मैं भी रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो कमरे को सजाने के लिए फूल वाला आया था। तभी शमा बाहर आई और उसे जाने को कहा।
मैं भी हैरान सा खड़ा ये सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर लड़की का अपनी सुहागरात वाले दिन एक सजा हुआ कमरा देखने का सपना होता है। खैर अब तक तो वो जा चुका था, इसलिए मेरे लिए अब कोई सवाल करने का मतलब ही नहीं था। डिनर का समय हो चला था। हम दोनों ने माँ पापा के साथ खाना खाया और मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। शादी की थकावट इतनी ज्यादा थी कि लेटते ही मुझे नींद आ गई और शमा वहीं माँ पापा के पास बैठी उनसे नए घर की सीख लेने लगी। करीब रात के 11 बजे मुझे अपने कमरे में आहट सी सुनाई दी। आंख खुली तो मैंने देखा कि शमा, वही पहले वाली शमा जैसी मुझे उस दिन रेस्टोरेंट में मिली थी, मेरे सामने खड़ी थी। उसके बदन पर न ही वो शादी का लहंगा था और न ही वो खूबसूरत से गहने, न ही कोई सिंगार और न ही कोई हाथ में दूध का गिलास। उसने सिर्फ इतना कहा, "Today I want to make your fantasy alive. Don't you want to rape now? So, it must be a rape. A wild weird rape. Go on dear, go on." मैंने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया। इतने सालों से जो शब्द मेरे ध्यान में घूम रहे थे, आज मुझे बस उन्हीं को अपडेट करना था। एक पागल रेपिस्ट की भांति मैं शमा पर टूट पड़ा। वो सारी फैंटेसीज, वो सारी अखबार की खबरें, वो सारे फिल्मी सीन्स जिसमें ये रेप शब्द आता था, वो सब मेरे दिमाग में दौड़ने लगे और मैं रहा ही नहीं। सुबह अलार्म की आवाज से आंख खुली तो देखा शमा बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। अब मुझे लगने लगा कि ये क्या हो गया मुझसे। मैंने धीरे से शमा को छुआ और कहा, "शमा, तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो, खुद जल गई जो मेरी मानसिकता की खातिर।" शमा ने मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, "रेप होने पर महिलाएं शारीरिक तौर पर टूट जाती हैं, इतना तो मैंने पढ़ा था, पर इस रेप शब्द से पुरुष इतना टूट जाते हैं, ये मैंने सिर्फ आज देखा और समझा।"